आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। 2400 तीर्थंकर भगवान की जय। हिनवाणी सरस्वती माता की जय। परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। आचार्य आदि सागर जी महाराज की जय। 18 भाषाभाषी आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज की जय। वात्सल्य रत्नाकर आचार्य विमल सागर जी महाराज की जय। गणाधिपति गणधराचार्य आचार्य कुंत सागर जी गुरुदेव की जय। वैज्ञानिक धर्माचार्य आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यानंदी जी गुरुदेव की जय। पूज्य मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी की जय। मुनि श्री अध्यात्म नंदी जी की जय। माता जी के चरणों में वंदामि। चुल्लिका माता जी के चरणों में इच्छामि। सभी साधर्मियों को जय जिनेन्द्र। आज की इस वेबिनार को प्रारंभ करने के लिए श्रवण मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी के चरणों में नमस्ते करते हुए निवेदन करता हूँ, यह गुरुवर अपने मधुर कंठ से मंगलाचरण कर इस वेबिनार को प्रारंभ करें। गुरुदेव नमस्तु 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 स्वामी नमस्तु। जय बोलो अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। जय बोलो अनंत गुण संपन्न आदि ब्रह्मा वृषभनाथ भगवान की जय। जिनवाणी सरस्वती माता की जय। जय बोलो महान अतिथि देव आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। सत्य सनातन जैन धर्म की जय। समस्त संत वृंद की जय। प्रिय धर्मात्मन, आचार्य भगवान अभी अतिथि का जो व्यापक रूप है वो बता रहे हैं। आचार्य श्री की एक कविता के माध्यम से आज के मंगलाचरण से भी हम इस विषय को समझने का प्रयास करते हैं, जिसका शीर्षक है अतिथि देवो भवः। संस्कृति पूर्व व अभी। अतिथि देवो भवः हमारा प्राचीन क्या है परंपरा से, और अभी उसका क्या स्वरूप है, ये दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करने की दृष्टि से ये कविता महत्वपूर्ण है। स्व संस्कृति से विमुख होते जा रहे हैं भारतीय। सुनो भारतीय तुम्हारी संस्कृति कितनी महान वाली। अतिथि देवो भव संस्कृति स्वर्ग से गरिमा वाली। परम अतिथि होते हैं साधु जो बिना निमंत्रण आते हैं। तिथि बिना होती निश्चित जो आत्म साधना करते हैं। उनका आना तो महान सौभाग्य जो स्वर्ग मोक्ष के दाता हैं। नवदा भक्ति सप्त गुण युक्त उन्हें आहार देना श्रेष्ठ है। इसके साथ ही औषधि उपकरण वसति का देना योग्य है। श्रद्धा भक्ति आदर बहुमान युक्त सेवा व्यवस्था सहित है। गृहस्थ आते जो निमंत्रण से उन्हें अभ्यागत कहते हैं। उनका भी आदर सत्कार से व्यवस्था करने योग्य है। स्वागत करना पैर धुलवाना उच्चासन दे सुख दुख पूछना। सट रस युक्त भोजन देना हितमित प्रिय वार्ता करना। शत्रु भी आने पर होता था उनका स्वागत तथा ही आदर सत्कार। युद्ध क्षेत्र तक में यह होता था युद्ध विराम के अनंतर। विदेशों से जब आते थे यात्री उनका भी होता था सत्कार। भोजन से लेकर आवास व्यवस्था ज्ञान दान भी देकर। अभी तो हाय तुम भारतीय स्व संस्कृति का कर रहे अनादर। अतिथि से लेकर अभ्यागत माता पिता का कर रहे अनादर। पंथ मत जाति भाषा के अंतर से अतिथि से भी दुर्व्यवहार। योग्य साध्य को भी गलत मानते दान सेवा व्यवसाय से दूर। वो भी स्वयं को सभ्य सांस्कृतिक व धार्मिक का देते हो पुरस्कार।
संकीर्ण स्वार्थी कट्टर बनकर कर रहे हो मिथ्याचार। धार्मिक कट्टरता व आधुनिकता से बन रहे हो असभ्य बर्बर। इसे त्याग कर स्व संस्कृति पालो, इस हेतु कनक करे पुकार। सुनो भारतीय तुम्हारी संस्कृति कितनी महान वाली। अतिथि देवो भव संस्कृति स्वर्ग से गरिमा वाली। सुनो भारतीय तुम्हारी संस्कृति कितनी महान वाली। दूसरी कविता है आहार दान से विविध ज्ञान व लाभ। अतिथि के रूप में विशेषतः हम मुनि उपाध्याय आचार्य भगवंत को देते हैं उत्तरोत्तर क्या लाभ है, और आहार दान से जो विविध ज्ञान व लाभ है वो इस कविता के माध्यम से आचार्य भगवंत ने प्रस्तुत किया है। आहार दान है महान काम जिससे मिलते अनेक लाभ। आहार बनाना नौ भक्ति करना सप्त गुण सहसातिशय पुण्य लाभ। आहार बनाने में आयुर्वेद ज्ञान भौतिक रसायन गणित ज्ञान चाप ताप सहगति विज्ञान माप तौल वनस्पति विज्ञान समयानुबद्धता अनुशासन ज्ञान क्रमबद्धता व निर्णय ज्ञान होता अनुपान मात्रा का ज्ञान जल गालन स्वच्छता मर्यादा ज्ञान होता नवदा भक्ति का ज्ञान पड़गहन उच्चासन पाद प्रक्षालन पूजन नमस्कार मन वचन काय आहार शुद्धि का प्रायोगिक ज्ञान सप्त गुण का ही प्रयोग होता क्रोध ईर्षा माया का त्याग होता निदान विषाद का त्याग होता हर्ष भाव निरंकार भाव होता सातिशय पुण्य का बंध भी होता पाप कर्म का भी संवर होता यह परलोक में सुख भी मिलता परंपरा से निर्वाण भी होता श्रावक के षट कर्तव्य पालन होते पूजा दान संयम भी पालन होते ज्ञानार्जन रूपी स्वाध्याय भी होता गुरु उपासना तप भी होता धार्मिक संस्कार व आदर्श का पाठ अतिथि देव भव का महान पाठ दान दया सेवा परोपकार का पाठ पढ़ने को मिलता मोक्ष लक्ष्य पाठ दाता पात्र का होता परस्पर आदान प्रदान व परिचय ज्ञान जिससे होता है धर्म संरक्षण तथा ही संवर्धन उत्तम प्रकार ऐसी शिक्षाएं अन्य कहीं ना मिलती देश विदेशों के स्कूल से ना मिलती आहार दान अतः सदा ही करणीय कनक शाश्वतिक सुख वर्णीय आहार दान है महान काम जिससे मिलते अनेक लाभ आहार बनाना नौ भक्ति करना सप्त गुण सहसातिशय पुण्य लाभ सप्त गुण सहसातिशय पुण्य लाभ आहार दान है महान काम जिससे मिलते अनेक लाभ। ते बोलो परम पूज्य महान ज्ञानदानी आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव ने अभी दो कविता के माध्यम से हमें अतिथि देवो भव और आहार दान के विषय में बताया। आहार दान के उत्तम पात्र जो पंच सुन्ना के त्यागी हैं वे उत्तम पात्र हैं और उनको नवदा भक्ति पूर्वक आहार दान देने से जो हमें लाभ मिलता है उसका वर्णन गुरुदेव ने किया। और आज जो अतिथि देवो भव
हम गुरुदेव ने इस कविता में धार्मिक कट्टरता से जो विपरीत आई है उसको दर्शाया है, और जिससे हम अतिथि देवो भव की पूरी क्रिया को हम प्राप्त नहीं कर पा रहे, उस पुण्य को नहीं ले पा रहे, इसका दिग्दर्शन हमें कराया गुरुदेव ने। अब मैं परम पूज्य वैज्ञानिक धर्माचार्य आचार्य रत्न कनक नंदी जी गुरुदेव के चरणों में सतसत नमन करते हुए निवेदन करता हूँ कि हे गुरुवर, आप अपनी मंगलवाणी से हमें लाभान्वित करवाएं गुरुदेव। नमस्तु 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 भगवान नमस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। धर्मत्मन लोग 14-15 दिन तक परिग्रह अपरिग्रह के वर्णन के बाद अभी 2 वेबिनार में दान की केवल प्रस्तावना हुई है। अभी विषय वस्तु शेष है। कल आप लोग को बताया था, परसों जो अतिथि के बारे में बताया गया था, कोई भी नहीं जानते थे, सब बताए। मेहमान को, गेस्ट को अतिथि मानते थे, मैंने गेस्ट को सेंट मानते थे। फिर कल दान का प्रकरण चला तो सबको तो अच्छा लगा, परसों भी अच्छा लगा, परंतु आप लोग को अभी किसी भी विषय का सूक्ष्म व्यापक ज्ञान नहीं होने के कारण हर विषय लगभग आप लोग को पहले पहले कोई भी क्रमबद्ध व्यवस्थित नहीं समझ पा रहे। तो कल भी जो प्रवचन हुआ, मैं बोलने के बाद थोड़ा संक्षिप्त में मेरे शिष्य विद्यानंद ने बताया, ये सबको ऐसे हैं। अभी तक कल मैं बताया था, सबसे ज्यादा सविस्तार केवल मैं कॉलोनी में ही पढ़ाया हूँ। अभी तक जो सैकड़ों हजार गांव नगर बिहार क्या को 40 से 50 साधु लेकर बिहार क्या हूँ 13 प्रदेश में अभी तक इतना व्यापक सूक्ष्म व्यवस्थित वर्णन केवल मैंने कॉलोनी में ही किया हूँ। अन्य जैसे कल विद्यानंदी बता रहे थे, मैं जहां भी गया हूँ छोटे गांव से लेके महानगर तक लाखों को आहार दान अवश्य सिखाया हूँ, परंतु आप लोग को कोई चारों अनुजों का तो कोई ज्ञान है ही नहीं, और आप लोग कोई सापेक्ष अनिकांत का तो ज्ञान है ही नहीं। तो आप लोग को कोई भी विषय अभी तक क्रमबद्ध ज्ञान नहीं हो पा रहा है। तो कल जैसे विद्यानंदी बताया थे, मैं स्वयं बताया था, मुझे भी लगभग जहां भी गया ऐसे ही प्रश्न किया गया। मैं कॉलोनी में सविस्तर वर्णन किया हूं कि जैसे कोई आहार बना रहा है, दे रहा है, मान लो कि ये कार्य व्यस्तता के कारण वो देव दर्शन नहीं कर पाया, पूजा नहीं कर पाया, तो कोई वो दोषी हो जाएगा। लगभग सबके ऐसी धारणा है, दोष हो जाता है। केवल आप लोग में नहीं, 500 गांव में नहीं, अधिकांश ग्रस्त इसलिए पंडित साधु संत आचार्य में। इसलिए कल मेरे शिष्य विद्यानंदी को मैं बहुत ज्यादा पढ़ाया हूँ। सैकड़ों साधु में ये पहले पंक्ति में मेरे हैं, तो वो कल सही बोले। मैं आशीर्वाद भी दिया था उनको कि पहले पूजा है
की दान, पहले आहार दान की पहले पूजा है। ये लगभग कॉलोनी वाले भी नहीं समझते थे, वो तो अभी से समझ गए, परंतु आप लोग को कॉलोनी को छोड़कर अन्य किसी भी गांव के लोग को इतना अभी तक भी नहीं जानते, यहाँ के भी नहीं, और मैं इतना विस्तार से कहा पढ़ा भी नहीं। और जैसे कल विद्यानंदी बता रहे थे, मेरे सब साधु वैज्ञानिक सब बताते हैं, मैं तो सब साधुओं को आहार देने के लिए, व्यावृत्ति करने के लिए सबको पढ़ाता हूँ। भले अन्य साधु संत प्रवचन में संदर्भ के अनुसार बोल देते होंगे, परंतु मैं क्लास लेकर के पढ़ाता हूँ। कल विद्यानंदी बोले थे, तो भले आप लोग को आहार देते हो, पूजा करते हो, परंतु आप लोग को क्रम ज्ञान नहीं है, विशेषता ज्ञान नहीं है। जो ज्यादा मेरे से पढ़े हैं वे और गांव में केवल कॉलोनी वाले और कोई नहीं, वो केवल विषय को पूरे भारत में और कोई भी नहीं है। कल यहाँ तक कि मैं कल प्रोफेसर वीणा की पत्नी जो प्राय करके मेरी 33-34 वर्ष की शिष्या है, उसको भी बताया था, तुम बड़े बड़े सिद्धांत मेरे पास पढ़ी हो, साधु संत आचार्य वैज्ञानिक प्रोफेसर समक्ष, परंतु तुम ये विषय सामान्य विषय पढ़ी नहीं। तथापि वो कल सही बोली, क्योंकि वो गहन विषय श्रेष्ठ विषय पढ़ लिए है। तो पहले विद्यानंद कल बता दिए थे, ये सबको भ्रमण है, ये कोई समय का क्रम नहीं है, महत्व का क्रम। दान क्रम में, महत्व में, सावक के जितने कर्तव्य में दान का महत्व श्रेष्ठ है सापेक्ष दृष्टि से। सापेक्ष, इसलिए पुरुषार्थ सिद्धोपाय में पहले सापेक्ष का कथन हुआ, इसलिए उस समय भी बताया था। केवल आप साध अस्ति नास्ति पढ़ने से कोई सापेक्षवाद नहीं समझ सकते। तो जितने सावक के कर्तव्य है सब तो कारण है, केवल 6 थोड़े हैं, तुम लोग तो मालूम नहीं है यहाँ के लोग कोई मालूम नहीं था, सब 3 मानते थे। रहने सार अति विस्तार से पढ़ा, अभी क्रम से पढ़ाया जाएगा। 53 क्रिया आदि 53 है, 60 कर्तव्य नहीं है, 53 है, 2 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, परंतु दान को हमारे आचार्य ने प्रमुख दिया है, प्रथम दिया है। भले क्रम से प्रथम नहीं है, ये भी समझना चाहिए, परंतु उसका महत्व प्रथम है। क्यों? आज भी चौकाए बता रहे थे कि अभी भी सही नहीं समझ पा रहे हैं, तो इसलिए इसको प्रस्तावना में बताता हूं। तो प्रस्तावना नहीं चल रही है, आज भी संभवतः प्रस्तावना नहीं चलेगी, क्योंकि 150-200 मंजिल की जो बिल्डिंग बनाते हैं, कम से कम 8-10 मंजिल की नींव खोदा जाता है। जो पेड़ 100 मीटर 150 मीटर का है, उसकी जो जड़ है 300-400 मीटर तक जाती है। कितने? प्राय 2-3 गुना तब तो पेड़ 1000 वर्ष तक स्थिर रहता है। यह अति सामान्य ज्ञान भी आप लोग किसी को नहीं है। तो इसलिए मैं पहले कुछ प्रस्तावना बताता हूं। सबसे पहले ये बहुत विस्तार से विभिन्न प्रकरण पढ़ा दिया गया है, परंतु व्यवस्थित क्रम ज्ञान होना सरल है, इसको ही तो विज्ञान बोलते हैं। विज्ञान क्या है? क्रमबद्ध व्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो आप लोग के पढ़ाने के बाद भी जेहेतु आप लोग को कोई अनेकांत का, 4 आगम का कोई ज्ञान नहीं है ज्यादा, इसलिए स्वाभाविक रूप में ये शंका कुशंका होती है, समझ नहीं पाते हैं। ये मैं आदिनाथ पुराण में भी विस्तार से बताया हूं। पहले दान तीर्थ होता है कि पहले धर्म तीर्थ होता है? बोलो।
पहले दान लेते हैं और फिर तीर्थंकर बनते, तब जाकर दिव्य धन खेते, तब जाकर धर्म तीर्थ प्रवचन होता है। उसके बाद धर्म तीर्थ प्रवर्तन होने के बाद मुनि धर्म और शावक धर्म का प्रतिपादन भगवान करते हैं। तो पहले जो आप लोग को सामान्य रूप में लोक प्रचलन में बोलते हो, मैं तो प्राकृ बोलता नहीं, ये सब छोटे छोटे विषय, अति हल्का विषय है, ये विश्वविद्यालय तक का विषय। और जो आप लोग को बोलते हो अधिकांश साधु संत बोलते हैं, मेरे को अति प्राथमिक विषय है ये। भूखे भजन न हो गोपाल ले लो अपनी कंठी माल आदि बोलते हो आप लोग को, और करते भी आप लोग को। उसके लिए तो आपका पूरा जीवन है, पढ़ाई, व्यापार, नौकरी, देश विदेश जाना। किसके लिए करता है? पेट पोषण करने के लिए। आपका जीवन तो इसके लिए ही, आज भी बोले थे, परिग्रह के लिए ही। क्या करते तुम लोग? भले तुम विज्ञान पढ़ो, गणित पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, इसके लिए पढ़ते हो? पेट पोषण के लिए। क्या करते हो? परंतु हर समय खाते रहते हो क्या? नहीं ना। इसी प्रकार पहले भोजन, उसके बाद भजन है, जो तुम लोग को बोलते हो, मेरी नहीं, ये मेरे नहीं है, मैं बार बार बोलता हूँ। नहीं, ये सब क्या सब, ये सब मैं लगभग अभी 50 वर्ष पहले जान लिया। हाँ विद्यानंदी, कल आप बहुत संदर्भ के अनुसार भी मैं बता रहा था, कल आपने संक्षेप में सही समीक्षा की थी, उसको ही मैं अभी विस्तार से बता रहा हूं, क्योंकि ये विषय आप अति विस्तार से पढ़े हो। और गाम नगर में केवल सागबड़ा कॉलोनी वाले ही पढ़े, जहां 2-3 भी चातुर्मास हुआ वो भी नहीं पढ़े। रायणसार में पूरा पढ़ाया, देवीनार में पढ़ाया, लगातार 30 महीना रहा, और अभी तक 34 महीना 35 महीना हो गया, क्योंकि अभी भी रोज आते कॉलोनी वाले आते नहीं, कोई एक दिन बाकी नहीं है। जो 33-34 महीना हो गया, भले अभी यहाँ 3 महीना हो गया, सागबड़ा में लगभग 1 महीना हो गया, ऐसे 34 महीना लगातार यदि कोई आहार तो केवल कॉलोनी वाले। और नंदन में 3 चातुर्मास लगातार आहार दिए तो केवल कॉलोनी वाले। अभी तक किसी भी प्रदेश में, किसी भी गांव में, किसी भी नगर में, मेरे किसी भी भक्त के गांव नगर में अभी तक ऐसे अभी तक नहीं हुआ है, क्योंकि मैं सत्यवादी हूं और आदर्श का प्रस्तुत करता हूं, दूसरे भी उस आदर्श को स्वीकार करें। हमारा तीर्थंकर क्या, हमारा सर्वज्ञ ने एक क्या। तो पहले मुनि बनने के बाद आदिनाथ भगवान 6 महीना तक क्या किए, फिर क्या हुआ, और तो विस्तार से पढ़ाया। फिर आहार मिलने के बाद ध्यान करके फिर केवल ज्ञान प्राप्त किया। केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद दिव्य धनी से धर्म तीर्थ प्रवर्तन हुआ, और जब धर्म तीर्थ प्रवर्तन हुआ तब उनने सावक धर्म मुनि धर्म बताया। उसी पहले तो धर्म था ही नहीं, धर्म ही नहीं था। कई महीना पढ़ाया, परंतु क्या बताऊं। आगे पाठ पीछे सपाट। उसको धर्म ही नहीं था। पहले दान तीर्थ होने के बाद फिर केवल ज्ञान हुआ, उसके बाद प्रवचन के माध्यम से उनने सावक धर्म मुनि धर्म बताया। उसके बाद सावक के जितने 6 कर्तव्य थोड़े हैं, अब तो 6 मानते हो या 2 मानते नहीं। अभी रायणसार में विस्तार से पढ़ाया हूं, कितनी क्रिया है, कितनी 53। अभी संदर्भ कौन सा होगा तो पढ़ाऊंगा। तो उसके बाद धर्म हुआ। तो उसके पहले पूजा ही कहां,
तीर्थ यात्रा कहाँ, मंदिर कहाँ था, वहां कौन पूजा करते थे, कौन आरती करते थे, कौन अभिषेक करते थे, बोलो। हे भगवान, सूर्य जैसे प्रकाशमान तो भी नहीं समझ पा रहे, क्या बताऊं। इसलिए कल विद्यानंद के संक्षिप्त प्रवचन का तत्काल में बोला, बाद में बोला, बता आज संदर्भ के अनुसार विद्यानंद ने सही समझा। तो क्या धर्म तीर्थ प्रवर्तन के पहले मंदिर निर्माण था? मंदिर में पंचामृत अभिषेक, जलाभिषेक, अष्टद्रव्य में पूजा होती थी। कल तो समय नहीं था, इसलिए मैं जल्दी छोड़ दिया और बताया, ये बताऊंगा बाद में, और आज भी जल्दी छोड़ूंगा क्योंकि आज बृहत प्रतिक्रमण भी है और हमारा पूर्व बहुत काम है, देश विदेश काम है, इसलिए मैं 3 बार छोड़ करके, मैं तो अन्य समय बोलता तक कभी नहीं, यहाँ के लोग को भी बोल दिया, आज भी बोल दिया। तो क्या मंदिर था क्या? बोलो आप लोग को। मूर्ति थी, पंच कल्याण, तीर्थ यात्रा, स्वाध्याय, उपवास, रथ यात्रा। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये सब पढ़ना तो मेरी बहुत किताबें, कम से कम 10-15 किताबें, यहाँ 3, 4, 5 किताबें, 1-2 नहीं। ये हुआ तो मूल में ही भूल, या भूल में मूल में ही नहीं है, बताओ। ढोल में पोल या पोल ही पोल। दूसरा कारण बता कर ये बताऊंगा, जो अरिहंत बने, सिद्ध बने, वो साधु से बने कि कैसे, ये भी अति विस्तार से पढ़ा गया। पहले साधु बनते हैं, ये पूरी किताब में वर्णन है। साधु बनने के बाद ये उपाध्याय या आचार्य बनते या अरिहंत और सिद्ध बनते हैं। तो पहले जो साधु है, पहले क्या करते हैं? आहार ग्रहण करते कि नहीं, तीर्थंकर से लेकर के, और आदिनाथ के भगवान कोई धर्म ही नहीं जानते थे, पढ़गान ही नहीं जानते थे, कहाँ वहां पूजा जानते थे, पंचकरण जानते थे, अभिषेक जानते थे, और पूजा पाठ, अभिषेक, स्त्री अभिषेक, पंचामृत अभिषेक को लेकर लड़ाई झगड़ा करते थे। अभी महिला ने लिखा ना, गुरुदेव कदम स्वाध्याय क्या आनंद यात्रा है, वो भी बिना क्या, और कॉलोनी वाले तो बहुत ज्यादा बोलते हैं। तो सुनो, तो अभी समझ आया, पहले आहार दान है कि पहले पूजा विधान आराधना? बोलो आप लोग, कहीं बोलो। हे भगवान, सूर्य का अंधेर भी अंधेरा है, क्या बताया जाए, दीपक के नीचे अंधेरा नहीं। पोथ पढ़ जग मुआ, पंडित भयानक होए, 2.5 अक्षर आत्मा का पढ़े से पंडित होए। तो ये भी पूरी किताब में यही है। पंच परमेष्टि नव देवता भी साधु ही है, ये पूरी किताब। पूजा से मोक्ष, पुण्य तथा पाप भी। तो आगे अरिहंत सिद्ध बने या धर्म तीर्थ प्रवर्तन किसने किया? जो मुनि थे, जिसने आहार लिया, तप त्याग किया, अरिहंत बन करके दिव्य धनी से धर्म प्रवर्तन किया। इसलिए बीज कौन, मूल कौन, क्या? इस प्रकरण में कल विद्यानिधि बहुत संक्षिप्त में अच्छा बताया था, उसको ही मैं डिटेल बता रहा हूं। आगे
स्वयं तो हमारे आचार्य ने ग्रंथ में कहा, कल विद्यानंद बताया, अभी मैं बताऊंगा, अभी भी बताने वाला हूं। हमारे दिगंबर में भी एक पंथ है, वहां मूर्ति नहीं, मंदिर नहीं, पूजा नहीं। कौन? तारण पंथी, वो भी हमारे भक्त है। हम भी उनके यहाँ रहे, आहार दिए हैं, विशेष बुंदेलखंड में अभी भी है। और सितंबर में 2 पंथ है, जिसमें से अधिकांश मेरे वैज्ञानिक और प्रोफेसर शिष्य है, जो आते हैं और संगोष्ठी में सब कार्यक्रम में भाग लेते हैं, लाखों करोड़ रुपया देते हैं, और देश में जो प्रचार कर रहे हैं वो तो सब ज्यादा दिन के मंदिर भी नहीं, मूर्ति भी नहीं। अभी भी हम 25 गांव में रहे, सितंबर गांव में, विद्यानंद भी जानते हैं, उधर दिल्ली हरियाणा में सब मेरे सितंबर शिष्य अभी भी आती है, आहार देती है, सबने बेलोगलम जाकर चौका लगाती है। दिल्ली में भी अभी भी आती है। उनका तो मंदिर भी नहीं, मूर्ति भी नहीं, पूजा ही नहीं, अभिषेक भी नहीं, अभी भी नहीं, अब भी प्रेजेंट नाउ। और भी अभी तो बताऊं, कल तो प्रस्तावना ही चल रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अभी धीरे धीरे ज्ञात तो होगा, अभी विस्तार से बताऊंगा। जैसे कल विद्यानंद बताए थे, तत्काल मैंने आशीर्वाद दिया, फिर बाद में बताया कि आज विद्यानंद संदर्भ के अनुसार जो मैं पढ़ाया, संक्षिप्त में, समीक्षा रूप में सटीक बोले, आगे नहीं पीछे नहीं, बहुत बोले। अभी शावकाचार्य से मैं बता रहा हूं, रत्नकंड शावकाचार्य भले पुरुषार्थ सिद्धि उपा, अधिकांश ग्रस्त पंडित साधु संत जानते तक नहीं, पढ़ते तक नहीं, ये तो है। परंतु रत्नकंड शावकाचार्य तो सब पढ़ते हैं, 20 पंथी हो 13 पंथी हो। हमारे मेरे शिष्य भी क्यों नहीं, अभी भी शिष्य यहां बैठे होंगे 13 पंथी के भी। तो पहले वहां क्या है, पहले वयावृत्ति शिक्षा व्रत में क्या पहले, और उसके बाद श्लोक नंबर 111 से लेकर के 118 तक का दान का वर्णन, उसके बाद 119 से पूजा का वर्णन। क्यों? थोड़े आप लोग समझ पाओगे, नहीं समझ सकते। कारण जो मैं 1000 बार बोला, अभी भी बोला, एक तो 4 अनुजों का अध्ययन आप लोग का नहीं, केवल कोई ABCD पढ़ने से क्या इंग्लिश बोल लेगा, पढ़ लेगा, लिख लेगा? केवल हिंदी अक्षर वर्णमाला पढ़ने से क्या उसको हिंदी का ज्ञान हो जाएगा? आप लोग को कहाँ के ईंटे, कहाँ के रोड़ा, भानुवत ने कोनबा जोड़ा, कल जैसे विद्यानंद बताए थे कि गुरुदेव जहां जाते हैं पहले आहार दान सिखाते हैं, फिर पूजा दान विज्ञान सब में पढ़ाता हूं। क्यों? इससे आप लोग को जन्म से लेकर मरण तक किसके लिए काम करते हो? पेट पूजा, धनोपास्ती, सिगरेट, बूट पॉलिश, होटल सिनेमा सेती, सटकरबानी दे दीजिए, तुम लोग का ये कर्तव्य। तो पहले से क्यों, थोड़े आप लोग को समझ आएगा। कारण उसी प्रकार भाव श्रुत ज्ञान चाहिए, द्रव्य श्रुत ज्ञान से भी समझ नहीं आएगा। आप लोग तो द्रव्य श्रुत ज्ञान भी नहीं, भाव श्रुत ज्ञान कहां से हो जाएगा? आप लोग सामान्य षड्द्रव्य सत्य तक तो नव पदार्थ को नहीं जानते, अनेकांत को कहां जान लोगे? नहीं समझ सकते।
इसलिए पुरुषार्थ सिद्ध पर पहले पहले अनेकांत का वर्णन आया। तो मैं पहले जो सुपरिचित ग्रंथ सामान्यतः इसमें रत्न शावकाचार्य ने क्या है, दानम भयावृत्तम धर्माय तपोधनाय गुण निधये अनपेक्षित उपचार उपक्रियम और गहायाय विभवनी, ऐसे 7-8 श्लोक के बाद फिर पूजा आता है। 1-2 श्लोक नहीं, कितने 7 श्लोक के बाद। कोई 1-2 श्लोक है क्या? उसके बाद आता है आरत पूजा, देवादि देव चरणे परिचरण सर्व दुर्खम निवरहणम कामदोहि कामदाहिने परिचयानु दातृतो नित्यम। इसके बाद क्यों ये विषय अभी भी केवल विद्यानंद छोड़ के साधु साधना भी नहीं समझ सकते, क्योंकि इनको भी कोई चारों अनुयोगों या साधवाद अनेकांत नहीं पढ़े हूं। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं, नहीं तो इनको पूछ लोगे उत्तर नहीं देंगे तो इनका अपमान होगा, मेरा भी अपमान होगा और आप लोग का घमंड बढ़ेगा। इसलिए आप विद्यानिधि को अधिकार क्यों दिया? और उनको भी ये बताया जो मैं पढ़ा रहा हूं वही बताना, इधर उधर का नहीं। ऐसे क्यों? वो तो कॉलोनी में अति विस्तार से पढ़ा दिया गया है, परंतु यहाँ भी कुछ मैं पढ़ाऊंगा आप लोग को। अभी मैं केवल सिद्ध किया, इट इज प्रूफ, इसको विज्ञानी बोला जाता है। पहले हाइपोथेसिस किया जाता है, फिर तर्क से किया जाता है, फिर गणित से किया जाता है, फिर प्रैक्टिकल। ये वैज्ञानिक पद्धति, परंतु इससे श्रेष्ठ पद्धति जैन धर्म की है। भले ये आप लोग क्या, जो मेरे आचार्य इसलिए वैज्ञानिक शिष्य भी यही विषय मेरे से पढ़कर आश्चर्यचकित होता है। अब भी आज भी उर्दू भी हम कब से पढ़ लिए, ये कर लिए, परंतु ऐसे समय का तो हम नहीं कर पाते, नहीं समझ पाते हैं। 1000 बार बोल दिए, वेबिनार में बोल दिए। तो अभी जो मूल ग्रंथ से बताऊंगा, और विभिन्न ग्रंथ, यहाँ 4-5 ग्रंथ है। गुणाभूषण शावकाचार्य अभी भी संपादित तो हुआ है, ग्रंथांक 315-35 में विस्तार से वर्णन। लगभग 30 वर्ष पहले आहार दान अभ्युदय में छपी है, निमाई में। विद्यानंद भी उनमें काम किया, उनका नाम है। फिर बाद में दान सेवा संबंधित किताब छपी है, महाराष्ट्र वाले छपाए हैं, दोनों किताब लिख करके। फिर पुरुषार्थ सिद्धोपाध्याय से लेकर के अनेक ग्रंथ में वर्णन है। केवल यदि आप लगातार पढ़ोगे महीनों लगेगा केवल रीडिंग करने के लिए इस दान संबंधी, ज्यादा लगेगा, क्योंकि आप लोग तो कोई हाई स्पीड से नहीं पढ़ते हो, कोई 8-10 घंटे तो पढ़ते नहीं, ना ज्यादा समझ पाते हो हिंदी संस्कृत प्राकृत, इसलिए आपको तो महीनों लगेगा। इसलिए मैं अभी आगम के अनुकूल ही बता रहा हूं, और पूरा पढ़ने तो यहाँ ये सब किताबें है, 1, 2, 3 और यहाँ बहुत किताब है, ये 4, कम से 15-20 ग्रंथ है। ऐसे क्यों? जैसे विद्यानंद कल बताए थे, बहुत शॉर्ट एंड स्वीट में, कोई सुबह से क्या है, साधु आहार करते हैं क्या? अरे आहार का नहीं, आहादान है क्या? पानी लाना, साफ करना, चूल्हा लगाना से लेकर के सब, सूर्य उदय से लेकर के
जो झूठा न बर्तन मांजना तक ये आहार दान में आता है। इसलिए कल भी विद्यानंद बताए थे, मैं खुद भी बताया हूं, सबसे ज्यादा समय लगता है सावक का आहार दान में। समय, शक्ति, भावना भी कविता में सुनी। भावना, एकाग्रता, नॉलेज, संयम, ध्यान, मन, पुण्य, सबसे ज्यादा लगता है सावक का आहार दान में। ये मैं पहले से बोलता हूं, विद्यानंद भी सुने हैं, सब साधु संत भी सुने हैं। ऐसे आप इतना साध्य कर पाओगे? कौन कर पाता है? सावक बता। सुबह सूर्य उदय से लेकर के 11-12 बजे तक आप कौन स्वाध्याय करते हो? हाथ उठाओ। कौन आप पूजा करते हो इतना समय? हाथ उठाओ। कुछ भी नहीं। ये भी कारण, और भी बहुत कारण। अभी तो प्रस्तावना ही चल रही है, अभी बहुत विस्तार से बताऊंगा। जितने आप लोग के विपरीतताएं हैं, कमियां हैं, अज्ञानता, उसको दूर करने के लिए मैं उतना ज्यादा पढ़ाऊंगा। जो जानते हो वो पढ़ाऊंगा, नहीं छोड़ दूंगा। विद्यानंद को मालूम है, मैं बीच में बहुत छोड़ देता था, बहुत पेज, और एक एक सूत्र को दिन से लेकर महीना पढ़ाता था, एक एक सूत्र। ऐसी मेरी पद्धति है, जो आगमक है और वैज्ञानिक है। तो पहले मैं अभी सामान्यतः पूर्व पीठिका रूप में दान के बारे में बताऊंगा, क्योंकि पहले से मेरा अनुभव, विद्यानंद भी को भी अनुभव, अभी हमारे यहाँ जो साधु संत है उनको भी अनुभव है। प्राथमिक ज्ञान में सब कमजोर। मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर चांसलर शिष्य भी, वो भी आप लोग कोई नहीं। इसलिए मैं अभी 22 वर्ष पहले लिखा था नैतिक शिक्षा सामान्य ज्ञान, उसकी प्रस्तावना में लिखा, शिक्षित हो अशिक्षित, ग्राम के है नगर के, धार्मिक हो अधार्मिक, सब में सामान्य कुछ है तो वह सामान्य ज्ञान, नैतिक शिक्षा की कमी। भाषा में भी, धर्म में भी। आप लोग को जो लौकिक पढ़ाई करते हो LKG से लेकर PhD तक, उसमें भी आप लोग को जनरल नॉलेज की बहुत कमी। क्योंकि मेरे साहित्य के ऊपर तो इतने वर्ष से PhD हो रहा है, परंतु PhD के वालों को भी लगभग विद्यानंद आने के पहले 4-5 वर्ष पहले मैं पढ़ा रहा हूँ स्वयं वैज्ञानिक प्रोफेसर को। भले उसमें ज्यादा हिंदू लिंगायत थे कर्नाटक में। अभी जरा दिगंबर से ज्यादा सितंबर है। तो क्या है, मैं पहले दान संबंधी प्रस्तावना रूप में और कुछ आप लोग को बताऊंगा, तब ये विषय आप लोग को समझ में आएगा। दान का अर्थ जो मुख्य शास्त्र में बताया गया, ये विनिमय नहीं है, व्यापार नहीं है, एक्सचेंज नहीं है, कामना नहीं है, निदान नहीं है। आज भी बता दे, सामाजिक काम नहीं है, ये सामाजिक व्यवस्था नहीं है, सामाजिक पाली या सिफ्ट नहीं है। ये भी समझ लो। इससे पहले आज भी बोले थे कि हम तो ऐसे ही करते थे, ये भी नहीं है। या केवल बोली केवल दान नहीं है, फिर क्या? पर अभी 2-3 पहले बताया हूं, तत्पाल सूत्र का पहले बता देता हूं, क्योंकि परिचित है। भले इसका एक भी अक्षर का अर्थ ज्ञान आप लोग को नहीं हो, परंतु तत्पाल सूत्र तो बिना उपवास किए, बिना सुने, बिना समझे, बिना भावना किए तत्पाल तो सूत्र टेप के जैसे सुन लिए, एक उपवास मिल जाएगा उपवास का फल। ऐसे लोभ से आप तत्पाल सूत्र भी सुन लेते हो, भक्तामर भी सुन लेते हो, अभिषेक भी देख लेते हो, पूजा भी देख लेते हो,
स्त्रियों को भी देख लेते हो, वो कौन सी साड़ी पहन के आए, घर की भी चर्चा कर लेते हो, खाने साथ जल गया होगा, जल्दी जाना है, आगे आगे एक साथ सब कर लेते हो। इसलिए ही सब सब साझे सब जाए। इसलिए और एक विषय बताता हूं, कल विद्यानंद बताए और स्वयं आचरण से बताए, पुनरपि अर्हत पूजन स्तवनम वंदनादि रपि अतीत संविभाग व्रत। केवल अष्टद्रव्य से पूजा करना या आप लोग की रूढ़ी पंथ मत के अनुसार लड़ाई झगड़ा करके जो पूजा पाठ करते हैं ऐसे करना ही पूजा नहीं है, या केवल एक सामाजिक बंधन से, दिखावा से, रूढ़ी से एक ग्रास करके इतना देके भाग देना, ये भी आदान नहीं है। जो झाड़ू लगाते हैं, जो पानी लाते हैं, वहां से लेकर जो साफ करते हैं, ये सब आदान में। वो अभी श्लोक से भी बताऊंगा, सूत्र से भी बताऊंगा। केवल आहार उठा कर देना ही आहार दान नहीं है, व्यावृत्ति नहीं है। मैं ये भी सब बहुत बताया हूं। मैं जहां भी जाता हूं मुझे पूछते हैं, गुरुदेवा हम तो व्यावृत्ति नहीं कर सकती है, मानी लड़कियां और महिलाएं। बोले तुम लोग की ज्यादा व्यावृत्ति करते हो, कैसे? आहार देते हो, तब जाकर समझते हैं भगवान क्या बताऊं। आहार दान व्यावृत्ति ये भी नहीं जानते हो। और पूजा भी करना ये भी व्यावृत्ति है। भगवत आराधना में बहुत विस्तार से मेरी कई किताबें विस्तार से लिखा हूं, इसी किताब में पूजा, अभिषेक, पंच कल्याण ये भी व्यावृत्ति है, भक्ति है, ये भी। इसलिए लास्ट में कहा गया पुनः अपि अर्हत पूजन स्तवन वंदना आदि अपि अतिथि संविभाग, ये भी अतिथि संविभाग है। आप तो मेहमान, और वो भी शादी में जो मेहमान आते हैं, या जमाई घर यमा, यमा आया यमाई, उसको आप अतिथि मानते हो। कल तक वो नहीं, पंच परमेष्टि की भी जो पूजा आराधना, मंदिर निर्माण, पंच कल्याण आदि सब अतिथि संविभाग व्रत है, उसके अंतर्गत है। और आहार देना सब हो जाता है। ये विषय कॉलोनी में कुछ विस्तार से पढ़ा हूं, कुछ ओबरे में पढ़ा हूं, कुछ साग बारा में पढ़ा हूं, अभी आप लोग को पढ़ा रहा हूं। अन्य जगह में नहीं पढ़ा हूं इतना, कहां भी नहीं। तो ये कैसे आप लोग थोड़े समझोगे? नहीं, आप लोग तो जो पढ़े हो, पढ़ा रहे हैं, पढ़ करके रिटायर हो, वो भी सभी ज्ञान नहीं, ना भाषा का, ना गणित का, ना व्यवहार का, ना खान पान का, इस विषय क्या समझोगे? तो ये कैसे, क्यों, थोड़ा प्रस्तावना रूप में बताता हूं। नीम सही नहीं है आप लोग को, पहले नीम को मजबूत करता हूं, फिर महल बनाऊंगा। अनेक शास्त्र से आप लोग को बता रहा हूं, क्योंकि अभी मैं तो पहले से जानता हूं। विद्यानंदी मुझे बोले हैं, एकांत भी मुझे फोन कर बोले हैं, अभी गुप्त नंदी आस्था से आई थी, वो भी मुझे बताए हैं, पेपर में भी आ रहा है, सर्वत्र। भले पंचकर्ण विधान तीर्थयात्रा में लाखों करोड़ रुपया खर्च कर लेते हैं, परंतु आहार दान सही नहीं कर पाते। पंच कल्याण में भी यहाँ भी साधु बोले हैं, यहाँ भी हर जगह में, हर गांव में जो मेवाड़ बागड़ माँ का पेट है, वहां भी समस्या है। कौन से गांव में समस्या? हाथ उठाओ।
मैं जहां बैठा इस गांव में हो, कॉलोनी में हो, सागबड़ा हो, ओबरी हो, कौन से गांव में, उदयपुर तक का, मैं मेवाड़ बागड़ के लिए बोलता हूं, अन्य जगह तो है समय से ज्यादा। यहाँ भी पंच कल्याण के लिए हजारों किलोमीटर साधुओं को बुला कर ले आते हैं। मोक्ष कल्याण के बाद कर्तव्य से भी मोक्ष प्राप्त कर लेते। मेरे साथ भी हुआ, विद्यानंद भी जानते हैं, अभी भी हो रहा है साधु के साथ। आप लोग को भी करते हो, आप लोग को भी सब करते हो। केवल अभी जब से क्रांति हो रही है, अभी परिवर्तन होगा। आप लोग कभी इससे कुछ भी वंचित नहीं थे। आप लोग के लाखों बार बोल दिए, आप लोग को सब टोटल एक भी कोई वंचित नहीं। हाथ उठाओ कोई वंचित थे तो आप लोग एकदम नहीं। इसलिए जिंदा बाप से लट्ठम लट्ठा मारे हुए के पहुंचा दे। ये कॉलोनी में अति विस्तार से पढ़ाया हूं, अभी वो भी आप लोग को पढ़ा रहा हूं। साक्षात जो इस किताब में हल्का पढ़ कर बता देता हूं, साधु ही नवदेवता है। मेरी कई कविता, कई किताब और ये पूरी किताब में, वो भी मैं प्राचीन ग्रंथ से दिया हूं। जो साधु है, देखा कितने पेज में, यहां से लेकर के 118 पेज से लेकर 50 पेज में लिखा। मुनि ही, साधु ही आयतन से लेकर के जिना प्रतिमा, जिना बिंब, पूरा गाथा सूत्र सहित। कोई एक दो नहीं, केवल पढ़ने के लिए आप लोग 2-3 दिन लगेगा, क्योंकि साधु ही तो आगे जा करके उपाध्याय, आचार्य, अरिहंत, सिद्ध बनते हैं। और वो जहां से मोक्ष जाते हैं वो तीर्थ बन जाता है। और उनकी मूर्ति आदि तो वही क्या है, नवदेवता है। तो पूरा केंद्र कौन हुआ, बीज कौन हुआ, नवदेवता में भी कौन, पंच परमेश्वर में भी कौन, ये पूरी किताब पढ़ लो आप लोग। इसलिए कुछ जो आप लोग की कमियां है, वो कमियों को पहले दूर करूंगा, फिर बताऊंगा। आहार औषध उपकरण वासयोस्त दानेन भयावृत्तम ब्रुवते चतुरात्मने चतुरस्सा। कल मैं पुरुषार्थ सिद्धि उपाय से बता रहा था, अभी मैं रत्नाकरंडक सावकाचार्य से बोल रहा हूं, श्लोक नंबर 117। तो ये जो बयावृत्ति, इसको बयावृत्ति बोलते हैं। केवल हाथ पैर दबाना बयावृत्ति नहीं, भगवती आराधना में इसको बयावृत्ति बोलते हैं। आहार दान देना सबसे बड़ी बयावृत्ति। हमारा बड़ा संघ भी, मैं बोल रहा विद्यानंद भी है, क्योंकि हमारे पदानंदी हो, विद्यानंदी, ये सब बहुत मेरी बयावृत्ति करते थे। अस्वस्थ में मल भी उठाते थे, लघु शंका। परंतु मैं बोल रहा था, आप लोग तो मेरी अच्छी बयावृत्ति करते हो। पूरे भारत में हमारे संघ के साधु सबसे ज्यादा बयावृत्ति अभी भी करते, सब बोलते हैं, सब पूरे भारत में। ऐसे ही मेरे दिगंबर सितंबर जो भी है, मैं बोलता था आप लोग को सब मिलकर जितनी बयावृत्ति करते हो, मैं ज्यादा तुम लोग को बयावृत्ति करता हूं, क्योंकि मैं 2-3 बार ज्ञान दान करके, ज्ञान दान भी बयावृत्ति है। तो ये देखो, ये बयावृत्ति इसको बोलते हैं। अतिथि संविभाग भी बोलते हैं, बयावृत्ति शिक्षावृत्ति भी बोलते हैं। आप लोग को तो पानी को छोड़ के नीर, जल, उदक तक नहीं जानते, अब भी नहीं।
जो पूजा में आते हो अर्थ भी आप लोग को अभी भी नहीं समझ आ रहा है। केवल पानी पानी या पौनी पौनी बोल देंगे बस, उसके बाद उदक का अर्थ भी नहीं जानते, जल का नहीं अर्थ आज नहीं जानते। देखो ये कितने इसके उपनाम है। हाँ ये विजयलक्ष्मी आज पेपर में बहुत अच्छा है, वो किताब में दे रहा हूं, पहला ही दे रहा हूं। तो ये भी व्यावृत्ति और आचार्य बता रहे, मैं नहीं बता रहा हूं। चतुरात्मा ने चतुरस्या मैंने सर्वज्ञ भगवान ने कहा। और इससे लाभ क्या, किसको लाभ? किसान खेती में काम करता है, खेत को लाभ होता है ना, किसको लाभ होता है? हल जोतता है, पानी डालता है, बीज बोता है, बाढ़ लगाता है, खाद डालता है, तो लाभ किसको होता है? इसी प्रकार तुम जो धर्म करते हो स्वयं को लाभ। हाँ व्यावृत्ति में दोनों पक्ष लाभ, वो भी अभी आएगा, परंतु लाभ ज्यादा तुमको। पूजा में तो दान पंचपरुष कुछ भी नहीं, आरती करो, पंचकल्याण करो, विधान करो, मंदिर बना, कुछ भी नहीं। परंतु व्यावृत्ति में तो दोनों को लाभ। क्या लाभ? उच्च जो नवदा भक्ति, उच्च गोत्र प्रणते। देखा तुम जब आहार के लिए करते हो, सुबह से लेकर के सूर्य उदय के बाद तुम ये सब करने लगते हो। पूजा में रोज 5-6 घंटा नहीं लगा सकते। कौन लगाता? हाथ उठाओ। कोई विधान, कोई व्रत आदमी हो, और इसमें तन भी चाहिए, मन भी चाहिए, धन भी चाहिए, श्रम भी चाहिए, साधन भी चाहिए, एकाग्रता भी चाहिए, संयम याद कविता में सुने। और कितना पुण्य। उच्च गोत्र प्रणते, जो आहादानी के लिए परगाहन से लेकर नमस्कार आदि करते हो, उससे उच्च गोत्र मिलता है तुमको। उच्च गोत्र प्रणते भोग दाना, जो दान करते हैं उसे भोग मिलता है। स्वर्ग से लेकर मुख्यतः उपासना तो पूजा, तुम उपासना करते हो तो तुम्हारी पूजा होती है। जैसे यहाँ पहले तो ऐसे नहीं करते, प्रशंसा आदि ना करना जानते थे, लाखों बार बोल दिए। अभी जैसे नंदोड़ में 3 चातुर्मास कर लिया, तो सब उसकी प्रशंसा अभी भी कर रही, पहले से लेकर जो भी आते हैं। ऐसे ही सागबाड़ा माबिल कलोन में 30 महीने लगातार रहे, देश विदेश से प्रशंसा हो रही है। अभी यहाँ भड़ा परिवार से ले गए, गांव के लोग कर रहे हैं, भले लोग को नेतृत्व इनका पहले, परंतु इनकी प्रशंसा हो रही है। तो किसको हो रही है? उपासना तो पूजा, भक्ति सुंदर रूप, जो भक्ति करते हो उससे सुंदर रूप मिलता है। स्तवनात् कीर्ति, जो स्तवन करते हैं उससे कीर्ति। किसको? स्तपो निधिषु। तो जो आहादान में क्या पूजा, आरती, वंदना सब आ गई कि नहीं? और भी बताऊंगा, और भी बता रहा हूं। और उसका फल क्या मिलता है? क्षितिगतमेव बटबीजम पात्रगतम दानम अल्पमपि काले फलति छाया विभवम बहुफला मिष्ट शरीर भृतम। जैसे छोटा सा बटबीज योग्य जमीन में विशाल वृक्ष बन करके फल फूल देता है, इसी प्रकार भक्ति विधि पूर्वक जो व्यावृत्ति करते हैं, मैं व्यावृत्ति बोलूंगा, आहादान नहीं बोलूंगा,
क्योंकि तुम लोग की शाब्दिक संकीर्णता भी बहुत ज्यादा है, अति ज्यादा। सबसे ज्यादा कॉलोनी वाले समझते हैं, आप लोग को नहीं, कोई भी नहीं, यहां भी नहीं समझता है। अति संकीर्णता शब्द ज्ञान में आप लोग को। इसलिए मैं अभी तो प्रकरण चला है, दान में नहीं बोलूंगा, वयावृत्ति बोलूंगा। क्योंकि महिलाएं सोचती थी हम तो वयावृत्ति कर ही नहीं सकते। वयावृत्ति केवल हाथ पैर दबाना नहीं, वयावृत्ति क्या है अभी विस्तार से पढ़ाऊंगा। जैसे बट बीज विशाल वृक्ष बनता है, ऐसे जो थोड़ा भी वयावृत्ति करते हैं, भगवत आराधना में सबसे विस्तार से लिखा हुआ। ऐसे प्राचीन बड़ा ग्रंथ में एक दानानुशासन में वर्णन है। ये पुरुषार्थ शुद्धि उपाय में ज्यादा वर्णन नहीं है, रत्नाकर साबकाचार्य में भी नहीं है, भगवत आराधना में। हाँ, विद्यानिधि सीढ़ी ला रहे क्योंकि वो मेरे से पढ़े। आप लोग को मालूम नहीं ना, आप लोग को सिर हिला सकते हैं ना समझ भी सकते हैं ना आनंदित तो हो सकते हो। क्यों? नॉलेज नहीं है। ज्ञानानंद, जब ज्ञान होगा तब आनंद होगा, क्योंकि आनंद आत्मा का स्वभाव, जड़ का स्वभाव थोड़े हैं। तो वयावृत्ति में बोलूंगा, कम से कम तुम्हारी शाब्दिक संकीर्ण तो दूर हो, अति संकीर्ण। मुझे तो पहले से ज्ञात था, मुजफ्फरनगर से, बुंदेलखंड से, खुद बीणा भी दिखाई दे रही। सबसे उच्च पढ़े लिखे धार्मिक और लौकिक पढ़ा उस समय में, अभी नहीं, मुजफ्फरनगर। परंतु वहां भी मेरे प्रवचन की हिंदी नहीं समझ पाए बड़े बड़े प्रोफेसर, वकील, सीए और धर्म में पीएचडी कर लिए। फिर आकर मुझे बोले गुरुदेव सरल भाषा में बोला। मुझे तो पहले भी ज्ञात था, आप लोग को हिंदी कम ही आती है, परंतु अभी मुझे ये 5 गांव से ज्ञात हो गया। आप लोग को तो व्यवहार की हिंदी भी नहीं आती, बोल चाल की हिंदी भी नहीं। नैतिक हिंदी भी नहीं, आर्ट्स कॉमर्स की भी नहीं। विज्ञान गणित तो छोड़ो, धर्म तो असंभव। अर्व भाग इस धर्म के शब्द का ज्ञान अभी नहीं, अर्व भाव खर्व भाग अब भी नहीं। तुम लोग को तो सो में ही बैठे हुए हो, इसलिए बीणा को भी कई वर्ष तक मेरी हिंदी समझ नहीं आई। अभी फिर धुलाई की, बीणा की भी, प्रभात की, सबकी, साधु संत की। सुनो, तो वयावृत्ति में बोलूंगा, आहार दान भी नहीं बोलूंगा। अभी वयावृत्ति शब्द, एक तो वयावृत्ति शब्द भी नहीं बोलते, आता भी नहीं, उसका अर्थ भी नहीं जानते। हाँ, हाथ पैर दबाना, तेल लगाना, कमंडल लेकर चलना, रूम साफ करना, ये सब वयावृत्ति है। परंतु आहार दान सबसे बड़ी वयावृत्ति। आप लोग को कौन माँ बहनी जानती थी? हाथ उठाओ। आहार दान देना सबसे बड़ी वयावृत्ति। यहाँ जितनी बैठी हुई है, आरिका से लेकर साबिका, आज बहुत बैठे यहाँ 2-3 गांव के, और आप लोग को भी कई गांव के बैठे हुए शिष्याएं हैं। शायद बीणा को छोड़ करके और विद्यानिधि को छोड़कर शायद आप कोई नहीं जानते हो। बोलो, आप लोग वयावृत्ति माने आहार दान से लेकर के चारों प्रकार दान, पैर दबाना, कमंडल लेकर, रूम साफ करना, शौच साफ करना आदि को वयावृत्ति बोलते हैं। कौन जानते थे? यहां भी हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, एक भी नहीं। देखो, स्वयं आप लोग कितनी वयावृत्ति करते हो? क्या पुरुष इतनी वयावृत्ति करते हैं? कोई भी? कौन से पुरुष करते? बोलो, सब माँ बहन करती हो, परंतु तुम करते हुए तुम लोग का अधिकार मालूम नहीं तुमको, इसलिए तुम लोग का शोषण होता है।
समाज में, राजनीति में और सबसे ज्यादा धर्म में तुम्हारा शोषण हो रहा है। भारत से ले जैन से लेकर के विदेश तक में। अरे तुम ज्यादा कर्तव्य करो, तुम्हारा अधिकार ज्यादा है। तुमको पुरुष लोग को पूछ कर काम करना चाहिए। परंतु सब विपरीत है। तुम अधिकार को ही नहीं जानते। अरे तुम स्वयं को नहीं जानते थे। तुम तो स्वयं को स्त्री मानते थे, हड्डी मांस का पिंड मानते थे। कहाँ आत्मा के पूर्वता जो अनंत गुणों को जानोगे? रोज रोज बोलते, लाखों बार बोलते। इसलिए सुनो। और आदिनाथ भगवान और जो बजरंग श्रीमती प्रकरण में लंबा चौड़ा पढ़ा दिया हूं। जंगल में भी जो आहार दिए, क्या बजरंग ने आहार बनाया? किसने आहार बनाया? अभी भी तुम्हारे घर में कौन आहार बनाता है? तो अधिकार किसका ज्यादा है? मैं तो अधिकार दिलाने के लिए बाल्यकाल से काम कर रहा हूं। विद्यानंद भी जानते, बीणा जानते, आप लोग को जानते। परंतु आप लोग को ही स्त्रियां है, नारी नारी के आदि। तुम लोग को स्वयं के आदि तुम स्वयं हो। इसलिए अभी जो विदेश में क्रांति हो रही है, मुझे स्त्री उद्धार के लिए क्रांति चाहिए। ऐसी क्रांति चाहिए, अवश्य चाहिए। क्यों नहीं? मैं तो लाखों बार बताया हूं, सब आप लोग को सुनोगे। विद्यार्थी सबसे ज्यादा सुनेंगे, स्कूल कॉलेज लेके सब, जैन हिंदू बौद्ध सब जगह में बोलता। अरे धर्म में भी स्त्रियों का अधिकार सबसे ज्यादा है, क्योंकि तीर्थंकर को भी माँ ही गर्भधान करती है गोद में। पहले इंद्राणी में जाकर के सबसे तीर्थंकर शिशु को लेकर के आती है। कौन लाती है? इंद्र। कौन है? तुम लोग क्या पढ़े लिखे हो? केवल फैशन वैशन करने वाले आधुनिक हो। तुम्हारा नैतिक कर्तव्य, आध्यात्मिक कर्तव्य तुम कुछ भी नहीं जानते, अधिकार नहीं जानते तुम लोग। इसलिए इसके माध्यम से हर विषय बताऊंगा, सुन लो। क्यों नहीं? तो इसीलिए भयावृत्ति शब्द प्रयोग होगा, इस सब उसमें आएगा। आहादान में नहीं आएगा, दान में भी नहीं आएगा। भयावृत्ति में पंच कल्याण विधान से लेकर के आहादान भया से लेकर के इस सब एक शब्द में आएगा, भयावृत्ति। विस्तार से पढ़ो तो महीने लगेगा, महीनों। केवल रीडिंग करोगे, इतना लिखा हूं। तो इसलिए कल परसों भी बताया, पहले भी बताया। आज महावीर भगवान ने किससे आहार लेने के लिए प्रतिज्ञा की? इससे पहले बहुत बार बता, मेरे बहुत किताब में है। महात्मा बुद्ध वेश छोड़ने वाले थे, शरीर कंकाल हो गया, विक्षुब्ध हो गए थे। सुजाता ने खीर आके खिलाई, कई बार बताया हूं। उसके बाद उनने इनलाइटमेंट, बोधिसत्व को प्राप्त किया। ऐसे मेरी इतनी किताब में बहुत वर्णन किया हूं, अनेक किताब इस संबंध। इसलिए भयावृत्ति प्रकरण भी चल रहा है। ना पूजा ना आहार दान, क्योंकि तुम जो आहार दान दे तो समस्त पूजा, समस्त विधान, समस्त कर्तव्य कैसे गर्भित है,
पूरा पढ़ने के लिए मेरा 8-10 ग्रंथ पढ़ो और रहन सार पढ़ो, तब समझ आएगा। इसलिए और थोड़ा बोल करके छोड़ देता हूं। इसमें और कितने गुण है अभी कविता में लिखा हूं। नवदा भक्ति सप्त गुण आदि, श्रद्धा भक्ति से विज्ञानम, तुष्टि शक्ति अलुब्धता, क्षमा च यत्र सत्यते है, गुणा दाता प्रशस्यते। ये कल मेरे शिष्य विद्यानंद ने बताया। ये लोग तो मैं हजारों लाखों बार पढ़ा था, वो भी से कल बताया, सही बताए। मेरा भी व्यक्तिगत अनुभव है। जो आहार दान देते हैं उनमें जो श्रद्धा भक्ति सरलता दया करुणा त्याग है, कोई पंडित में भी नहीं। कोई अरब खरब रुपया दान देने वालों का में नहीं। भले अनपढ़ हो गमार हो कुछ भी नहीं आता हो, जो दान देते हैं उनमें स्वाभाविक गुण होते हैं। विद्यानंद भी कई हजार बार सुने होंगे, आप लोग भी। क्या क्या गुणा आज भी बोले थे। केवल हम शुद्ध वस्त्र पहनना, शुद्ध शरीर को ही 16 मानते थे। ये एक है, एक भाग। केवल मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्धि, तो उसमें केवल काय शुद्धि में ये सब आ जाएगा। तो अभी संक्षेप में बता रहा हूं क्या है 7 गुण। पहले 7 गुण संक्षेप में बता रहा हूं, अभी भी प्रस्तावना ही चल रही है। पहले श्रद्धा, कल भी विद्यानंदी बता रहे थे, परसों भी बताए, मैंने भी अनुभव किया। भले महानगर में हो, पढ़ लिखो हो, अनपढ़ हो, धनी हो, गरीब हो, जो आहार देते में उनमें जो मधुरता, जो दया, जो करुणा, जो प्रेम, सहिष्णुता, क्षमादि भाव होते हैं। ये मेरा व्यक्तिगत रिसर्च जो कल विद्यानंद बताए थे। भले वो शास्त्र पढ़े, प्रवचन करे, किताब लिखे, उनमें नहीं, क्योंकि प्रायोगिक धर्म है। तो पहले श्रद्धा माने आत्म श्रद्धा, देव शास्त्र गुरु प्रति श्रद्धा, भक्ति जो रोज पढ़ाता हूं, आगे पढ़ाऊंगा क्योंकि अभी समय हो गया है। विज्ञान अभी कविता में सुनी, अरे आदान के लिए विज्ञान सबसे ज्यादा। मैं आप लोग को पूछ रहा हूं, जो आप पंचकलन करने वाले पंडित हो, या आप स्कूल कॉलेज लेक्चर प्रोफेसर हो, या आप सीए हो, बीए हो, ऑफिसर हो, जितना आहार दान में जितना विज्ञान, प्रैक्टिकल विज्ञान है, किस में है मुझे बता दो। यहां जो बैठे हैं किसमें इतना विज्ञान है? कौन से विज्ञान अभी भी आप लोग को मालूम नहीं, जो कविता में संक्षेप में। हाइजीन, मेडिकल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, चाप ताप, कितना ताप चाहिए, कितना चाप चाहिए। भले ये शब्द भी आप लोग को समझ नहीं आएगा, परंतु ये सब रोज करते हो। जो आहार देते हो, आहार बनाते हो। विज्ञान, कितना चाप देना चाहिए, कितना समय तक देना चाहिए, वो कितना मसला डालना चाहिए, कब डालना चाहिए, कब छोंक लगाना चाहिए। मैं कई बार बताया, हजारों बार। मुझे विज्ञान गणित बाल्यकाल से प्रिय है, परंतु मुझे रोटी बनाना भी नहीं आता है। अभी भी नहीं आता है। कई बार बोला, मैं खाने में हीरो हूं, बनाने में जीरो। परंतु आप लोग क्या, आप लोग तो 8वीं 10वीं बीए में पढ़े होंगे। मैंने अनुभव क्या, गांव के जो अनपढ़ माँ हैं, जितना अच्छा
भोजन बनाती है, कोई पढ़ी लिखी महिलाएं अभी तक ऐसे बनाते हुए मैं नहीं, मेरा अनुभव, जिनको आ भी नहीं आता, ए बी सी भी नहीं आता, एक दो भी नहीं आता, ऐसे विज्ञान महिला। जैसे हिंदू धर्म में सबरिणी माँ दे ये नंद और यशोदा माता, हिंदू धर्म में सबरिणी आदि का जो वर्णन है ऐसे ही। तो विज्ञान उसमें होता है, कोई फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी नहीं, ये तो कागजी विज्ञान है। आता जाता क्या है? विज्ञान, आहार विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, प्रकृति विज्ञान, कितना चाप चाहिए, कितना ताप चाहिए, कितना समय उबालना चाहिए, ये सब का ज्ञान। तुष्टि, संतुष्टि, आहार जब वो बनाते आहार देते हैं, 1-2 बजे खाते नहीं तो भी भूख नहीं लगती है, लगभग सब मुझे बताए, बच्चियां से लेकर के महिला तक, हर गांव में, हर गांव, केवल आपके यहाँ नहीं, हर गांव। जो छोटे छोटे बच्चियां भी लगाती है, जैन, हिंदू, ब्राह्मण, जैसे पारा इतवार में ब्राह्मण के यहाँ चौका लगा था, ये कीर्ति किया, दिल्ली में स्कूल में, हाई स्कूल में लगा, छुट्टी लेकर के, अनेक गांव में, बड़े नगर से छोटे गांव, बच्चियां बच्चे भी 12-1 बजे तक कुछ भी नहीं खाती, परंतु इतनी स्फूर्ति, इतनी ताजगी, इतना आनंद रहता है उस ऊर्जा से। जैसे आप लोग को भी शक्ति, अलब्धता माने तृष्णा, लालच, खिलाने का भाव रहता है, खाने का नहीं। अलब्धता, ज्यादा करके जो खिलाती है वो खिलाने में ही उसका पेट भर जाता है, तृप्त होता है। हाँ, कुछ बनाए नहीं, कुछ खिलाए नहीं, ऐसे मानते हैं। और ये ज्यादा करके मैं अनुभव किया अनपढ़ में, गांव में, राजस्थान में, मेवाड़ में, ये अनुभव। भले महानगर में पढ़े लिखे धनी लोग में है, परंतु जो आहार बनाते आहार देते उनमें नहीं। और क्षमा, कितने यत्र सत्य गुणा दाता प्रशस्त, ये दाता। इसीलिए केवल जैसे होटल में खाना बनाते हैं, परोसते हैं, वो आहार दान व्यावृत्ति नहीं, अथवा जिस प्रकार मेडिकल स्टोर में औषधि बेचते हैं, वो कोई औषधदार नहीं, और कठिन से शोषण है, और ज्यादा परिग्रह है, और ज्यादा मिलावट है, और विशेष भारत में। इसी प्रकार जो स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं वो कोई ज्ञान नहीं। यहाँ तक कि धार्मिक लोग भी जो स्कूल खोलते हैं, स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय से लेकर के पाठशाला से लेकर प्रवचन विधान, वो भी ज्ञान दान रूप में नहीं। भीड़ चाहिए, रुपया चाहिए, बोली चाहिए, नाम चाहिए, ये भी ज्ञान दान नहीं ना। तो आहार दान भी नहीं, ज्ञान दान भी नहीं, औषध दान भी नहीं, उपकरण, पेन, पेंसिल, ग्रंथ आदि अरब खरब रुपया का क्रय विक्रय होता है, वो भी कोई ज्ञान दान नहीं। इसलिए दान तुम लोग को जो करते थे पहले, तुम लोग को लाखों बार बोल दिया, आज भी बोले, उसमें पुण्य तो हुआ, परंतु निरतिशय पुण्य हुआ है, निदान का पुण्य हुआ है, पापानुबंधी पुण्य हुआ है। एक गुण से युक्त होने पर वो गुण में गुणात्मक वृद्धि होगी। इसलिए ये सरल सहज रूप में
जो दान देते हैं उनमें गुण होता ही है। जिस प्रकार पक्षी स्वाभाविक रूप में उड़ते हैं, मछली तैरते हैं, परंतु नॉलेज के कारण 1000 टन का एरोप्लेन आकाश में उड़ता है, लाखों टन का जहाज समुद्र में तैरता है, वो विज्ञान से। इसलिए जो आप कर रहे हो उससे तो पक्षी और मछली जैसे स्वाभाविक गुण है, परंतु उस गुण में गुणवत्ता आने के लिए लाखों करोड़ अरब खरब असंख्यात गुण वृद्धि हो, पुण्य वृद्धि हो। इसलिए अभी ऐसे लाखों बच्चों को पढ़ाऊं, जहां भी गया, छोटा गांव से लेकर के ये विषय सबको पढ़ाऊं हर जगह में। तो वो विषय बड़े नहीं पढ़ते हैं, बड़े नहीं जानते, आप लोग को भी नहीं जानते थे। हाँ, ये जो बच्चा मेरे से पढ़े हैं, जैसे यहाँ कीर्ति है और भी लाखों हैं, वो तो जानते हो, परंतु तुम लोग आहा देते डोकरी भी हो गया, नहीं जानते। भले भावना भक्ति जानते हो, परंतु उसका ज्ञान नहीं। इसलिए ज्ञान नहीं होने के कारण जितना पुण्य होना चाहिए, जितना उत्साह, जितना आनंद, उतना नहीं हो पा रहा है। अभी जैसे 7 वर्ष से हो रहा है, आज भी बोले, रोज बोलते हैं। इसलिए दान को भले आप करते हो, परंतु अभी तक कोई पक्षी ने एरोप्लेन का आविष्कार नहीं किया है, रॉकेट का आविष्कार नहीं किया है, कोई मछली ने जहाज का आविष्कार नहीं किया है। आविष्कार क्या मानव ने। इसी प्रकार आप लोग को भले सहज रूप में पक्षी के जैसे, मछली के जैसे दान देते हो, परंतु उसका विज्ञान भी समझो, उसकी शक्ति भी समझो। जैसे अभी तो बोलने लगे कि पहले आप लोग को दान देने में भी शर्म आती थी, डर आया होता था, संकीर्णता थी। आप लोग कहीं लाखों बार बोलिए, अभी एक दूसरे के यहाँ जाकर देते हो, बाहर जाकर भी देते हो। मैं यहाँ के लिए बताता हूं, तुम्हारे कॉलोनी के लिए 500 गांव में तुम लोग को पीढ़ी दर पीढ़ी, कभी अभी जो 7 वर्ष में हो रहा है, ऐसे लगातार महीनों महीनों वर्षों वर्ष अन्य के गांव में, अन्य के चौका में जाकर के आहार कौन दिए? तुम्हारे पीढ़ी दर पीढ़ी कौन दिया हाथ उठा? कोई भी नहीं। क्यों? तुमको ज्ञान जब से हो रहा है, हम जो आहार दान दे रहे थे, कितना महान काम कर रहे हैं, स्वयं के लिए कर रहे हैं। इसलिए कल भी विद्यानंद ने बताया, जहां से भी मेरे शिष्य आते हैं, कर्नाटक से दिल्ली तक का, सब अभी तक का हर प्रकार दान देते हैं। भले ज्ञान दान हो, औषध दान हो, उपकरण दान हो, पीछे हो, साड़ी हो, सब। क्योंकि मैं सब यही सिखाता हूँ, सबको यही पढ़ाता हूँ। केवल मैं भीड़ नहीं जोड़ता हूँ, मैं भक्त नहीं बनाता हूँ, शिष्य बनाता हूँ। भक्त ज्यादा कम वक्त होते हैं, मतलबी होते हैं, स्वार्थी होते हैं, भीड़ जोड़ते हैं, खाने के लिए आते हैं, लड़ाई झगड़ा करने के लिए आते हैं। मैं कम वक्त नहीं बनाता हूं, मैं भक्त बनाता हूं। भक्त ही भगवान बनता है, शिष्य। तो इसलिए ये विषय भले जितना यहां सुन रहे हो, आप लोग सुन रहे हो, सब आहारदानी हो, सब देते हो, बाल्यकाल से देते हो। अभी तो कम मेरी शिक्षा दिखाई दे रही है, परंतु 2 ही दिखाई दे रहे हैं, एक कीर्ति और उसका भैया। ये भी कीर्ति बहुत छोटा सा था, वो कितना बार बता दिया। केवल कुछ महीना भयावृत्ति की, आज बम्बे को पढ़ा रहा है, बाहर जाकर विधान कर रहा, पंचकलन कर रहा है। कैसे? यही तो अभी मैं यहाँ ही छोड़ता हूं आज, क्योंकि बृहत प्रतिक्रमण भी है, दिन छोटा भी है, अन्य काम। अभी
और भी विस्तार से बताऊंगा। यही जब से मैं 7 वर्ष से यहाँ पढ़ा रहा हूं, इसलिए जब पहले लोग को 1000 बार बोल दिए, पहले साधु आते तो 1-2 दिन के लिए कौन चौका लगाएगा, कौन व्यवस्था करेगा। यही इसके लिए मीटिंग में फाइटिंग अभी वर्षों वर्ष और भावना भक्ति दान बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। अलौकिक अभूतपूर्व। क्यों? जो अभी मैं बता रहा हूं, ये सब जब ज्ञान हुआ, यहां तो सहज प्रवृत्ति थी दिगंबर सितंबर हिंदू तक में। पहले भी सागबड़ा में भी हिंदू ने आहार दिया है, ब्राह्मण ने पाड़ा इतबार में भी दिया है, ब्राह्मण ने चौका लगा करके। उदयपुर में भी है, बहुत जगह में। परंतु अभी जो भावना भक्ति हो रही है, स्वेच्छा से कर रहे हैं। आज भी बता रहे थे, पहले तो हम सामाजिक का बंधन में, ढोल गले में पड़ा तो उसको बजाना पड़ेगा, इस दृष्टि करते थे। अभी तो स्वेच्छा से करें। अभी उदयपुर से आई है, वो खुद अभी बता रही थी 10 किलो गाय का घी लेकर आई मंजू। अभी वो बम्बे से भी घी ड्राई फ्रूट पहले भी आया था, अभी भी आया है। देश विदेश में आहादान ज्ञान दान में लगभग रोज आ रहा है। लगभग जैसे सिपाल बता रहे थे कि यहाँ लगभग एवरेज 5000 रुपया आता है। ब्रह्मचारी जैसे कल बता रहे थे, ऐसे ज्ञान दान भी एवरेज 5000 रुपया आ रहा है। आहादान में 5000, लगभग दोनों मिलाकर एक दिन में एवरेज 10,000 और सब मिलाकर 15-20 हजार उपकरण से लेकर अन्य। और आप तो लोग जानते हो, पहले से भी स्ट्रिक्ट में बन गया। पहले भी ये सब मेरा अनुशासन था, विद्यानंद जानते हो 1921 से, परंतु अभी और ज्यादा बढ़ गया जब मैं ये सब ज्ञान दिया। तो इसलिए आप लोग को श्रद्धा के साथ विज्ञान से युक्त क्रिया करनी चाहिए। तो मैं अभी भी अपूर्ण छोड़ रहा हूं, ये आगे बहुत दिन चलेगा। महावीर भगवान की। केवल इतना बोलेंगे, क्या नहीं जानते थे, विषय नहीं बोलेंगे, 1-2 या क्या जानना चाहते हो, इतना ही बोलेंगे। अभी भी लिंक हो करके वो खुशबू या दुर्बुद्ध बदबू आती है, परंतु आप लोग को स्पष्ट बोलो, गुरुदेवा हमको ये ज्ञान नहीं है, हम विपरीत जानते हैं। तब मैं उसका अनुसार पढ़ाऊंगा, क्योंकि मुझे ये ज्ञात नहीं था। आप लोग को इतने छोटे छोटे हिंदी शब्द नहीं आता है, व्यवहारिक ज्ञान नहीं आता है, लौकिक ज्ञान नहीं आता है, भोजन का ज्ञान नहीं आता है। मुझे ज्ञान नहीं था, मैं लाखों बार बोल गया। इसलिए आप लोग को ये बोलना है, केवल अभी ये बोलना है, आज के विषय में क्या विपरीत जानते थे या नहीं जानते थे, इतने ही बोलना। वो मैं बाद में पढ़ाऊं। अब विषय बोल आप लोग खुद 1000 बार बोल दिए। अब गुरुदेव 1.5 घंटे बोलते, हम 5 मिनट भी नहीं बोल पाते, पूरा याद नहीं रहता, बहुत कम याद रहता। यहाँ भी अभी बोलने लगे सब, इसलिए वो विषय में अभी नहीं बोल रहा हूं। अभी जो नहीं जानते हो वो विषय आप लोग को जानो, जो विपरीत जानते थे उसको सम्यक जानो, जो खाली स्थान है उसको पूरा करो। ये यही परीक्षा है, अन्य परीक्षा नहीं। तुम लोग को तो स्कूल कॉलेज धार्मिक क्षेत्र में भी परीक्षा देते तो रख करके, चोरी करके, नकल करके, वो मुझे नहीं चाहिए। वहां तो आप नंबर भी ले आते हो, मुझे वो सही नहीं।
मुझे कागजी ना धार्मिक ज्ञान चाहिए ना लौकिक ज्ञान चाहिए, मुझे तो प्रायोगिक जीवंत नॉलेज चाहिए। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते स्वामी। हाँ, परम पूज्य आचार्य श्री कृष्ण गुरुदेव के चरणों में नमस्ते। नमस्ते गुरुदेव। आज जो कुछ भी हुआ, आज गुरुदेव 2002 से आपकी कृपा हुई, जिसके कारण ये वैयावृत्ति के कारण आज पुण्य उदय में है। लेकिन जिस समय मैं वैयावृत्ति कर रहा था गुरुदेव, उस समय कुछ बोध नहीं था। तब मैं एकदम जैसे वर्ण जैसा बालक हूँ वैसा ही बालक ही था, मैं छोटा एकदम, कुछ भी पता नहीं चलता था। लेकिन निस्वार्थ और निर्विकल्प और किसी प्रकार का कोई संकल्प विकल्प मन में नहीं था। बस गुरुदेव के द्वारा जो ज्ञान मिला उससे भक्ति करता था। और सबसे गुरुदेव आपने पहले नवदा भक्ति और बच्चों को हमको पढ़ाया, हम क्लास लगा के, और हमको फिर उस समय से नमोकार मंत्र का ज्ञान दिया गुरुदेव आपने। सबसे पहले नमोकार मंत्र मैंने वहां से सीखा। 24 तीर्थंकर भगवान के नाम सुन के तो किसी के मुंह से लगता था कि शायद जिंदगी में कभी याद ही नहीं कर पाऊंगा 24 नाम याद करना मतलब। और गुरुदेव आज मेरे लिए वो सहज है और मैं दूसरों को सिखा रहा हूँ 24 नाम। तो गुरुदेव ये गुरुदेव आपकी कृपा से, इसलिए भैया और ऐसे लाखों बच्चों से लेकर के वैज्ञानिक आचार्य पंडित और कल विद्यार्थी बता रहे ना। हाँ, विजय लक्ष्मी ने हैंड राइज किया है, उनको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। इससे पहले गुरुदेव एक बात बताना चाहता हूँ कि गुरुदेव उस समय तो इतना ज्ञान नहीं था, लेकिन गुरुदेव आपकी सेवा कर रहा था मैं। लेकिन ये जब पुण्य उदय में आया और ऑटोमेटिक ज्ञान कैसे बढ़ा, क्योंकि मैंने इतने शास्त्रों का स्वाध्याय नहीं किया गुरुदेव, लेकिन फिर भी आज पूरी बंबई लोग पूछते हैं कि आपने ज्ञान कहाँ से प्राप्त किया। ये मेरे लिए एक आश्चर्य है और कुछ भी नहीं। लेकिन मुझे पता है कि मैंने जो 2002 में वो 3 महीने के लिए गुरुदेव जो मैंने वैयावृत्ति की है, और इसके बाद मैं जो गुरु से जुड़ा हूँ और सभी मुनिराजों की सेवा वैयावृत्ति करते हैं हम दोनों भाई मिलकर, बस गुरुदेव वही पुण्य कार्य कर रहा है। और आज बड़े बड़े प्रोग्राम, बड़े बड़े विधान अनुष्ठान, और जो विश्वास के साथ हमको गुरुदेव वहां पर बुलाते हैं और इतने अच्छे से कार्यक्रम होते हैं कि किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती गुरुदेव। ये खाली एक गुरुदेव की वैयावृत्ति, देव शास्त्र गुरु की सेवा और वैयावृत्ति से होता है गुरुदेव। क्योंकि आपने हमें यही सिखाया कि जो करो दिल से करो, और हम तो यही कहते हैं कि पंडित जी आप जो भी करते हो, पूजा भी करते हो ना, दिल से करते हो। जब ये ऐसी बात हमको सुनते हैं ना, बोलते हैं हम दिल से ही करते हैं, आनंद से करते हैं, भक्ति के साथ करते हैं। तो गुरुदेव आनंद ही धर्म है और धर्म ही आनंद है। हमारे गुरुदेव ने हमें यही सिखाया है, हम इसी पथ पर चल रहे हैं। नमोस्तु गुरुदेव। अब मैं विजय लक्ष्मी जी से निवेदन करता हूँ वो अपने भाव व्यक्त करें। हाँ, अनम्यूट हो गए, बोले। देव की जय। आचार्य संघ उपस्थित सभी साधुओं को नमस्तु। गुरुदेव के बाद पास जब से मैंने आहार दान के बारे में पढ़ा गुरुदेव, तब से ही विशेष रूप से आहार दान ज्ञान तो विज्ञान है उसके बारे में मैं भी नहीं जानती थी। और जब गुरुदेव मैं नंदोड़ रोज आहार देने के लिए जाती थी तो, और स्वाध्याय के लिए भी जाती थी, तो वो कभी पूजन नहीं भी कर पाती थी। तो गुरुदेव से मैंने तब पूछा था गुरुदेव यदि मैं पूजन नहीं कर पाऊँ तो मुझे दोष लगेगा। तो गुरुदेव ने पढ़ाया था हमको कि आहार दान ही पूजा ही है, और जिसमें आहार में हम सहयोग करते हैं वहां पर यदि सब प्रकार का सहयोग करते थे तो वो पूजा ही है। यदि आहार दान में सहयोग नहीं कर रहे हैं और घर बैठे हैं तो फिर दोष लगेगा। लेकिन यदि आहार दान में सहयोग कर रहे हैं हम, तो यदि पूजा नहीं कर पाए तो भी कोई दोष नहीं लगेगा। तो तभी से वो ज्ञान हुआ गुरुदेव। और जैसे हम स्वयं कितनी वैयावृत्ति करते हैं वो पहले मैं भी नहीं जानती थी गुरुदेव। जब आपने पढ़ाया कि जो महिलाएं तुम जितनी आहार दान करते हो वही वैयावृत्ति है, तो आहार दान को वैयावृत्ति गुरुदेव के पास पढ़ने के बाद ही जाना, उसके पहले मैं भी नहीं जानती थी गुरुदेव। तो बहुत सारे विषय ऐसे हैं जो गुरुदेव आहार दान को जिसके माध्यम से साधु तप करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, ध्यान करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसका पुण्य हमको भी लगता है। तो वो पहले विशेष रूप से कोई ज्ञान नहीं था गुरुदेव, केवल भक्ति से, श्रद्धा से
आहार दान देते थे, लेकिन उसका कोई विज्ञान नहीं जानते थे कि कितना पुण्य लगता है, क्या है उसमें विशेष महत्व होता है उसका, वो कोई ज्ञान नहीं था गुरुदेव। लेकिन आपके माध्यम से जब आहार दान का विषय पढ़ाया, मैंने तो कई बार पढ़ा है गुरुदेव, यहाँ कॉलोनी में भी पढ़ा है गुरुदेव ने, रहनसर में भी पढ़ाया, नंदोड़ में भी पढ़ाया था, और यहाँ कॉलोनी में जब पहले आए थे तब भी पढ़ाया था, तभी जाना गुरुदेव। उसके पहले मैं भी कोई नहीं जानती थी गुरुदेव। तो ये सब विषय सब आहार दान को पहले कोई महत्व ही नहीं देते थे, और इसलिए हमारे जब गुरुदेव यहाँ पे 30 महीना रहे तो किसी को चौका लगाने के लिए कहना नहीं पड़ा, सबने स्वेच्छा से ही आहार दान के नाम अपने आप स्वेच्छा से लिखवाए। किसी को घर घर जाकर पूछना नहीं पड़ा कि तुम चौका लगा रहे हो क्या। जिसने भी लोग लगाना था वो स्वेच्छा से ही, आहार दान में जो पैसे देने थे वो स्वेच्छा से ही किए, अपने घर पे भी लगाया तो स्वेच्छा से लगाया, वहां पे भी लगाया तो सामूहिक लगाया तो भी स्वेच्छा से ही लगाया। तो वो सब आहार दान का जो विशेष आपने ज्ञान दिया गुरुदेव कि क्या आहार दान स्वेच्छा से ही दिया जाता है, और कोई नंबर आता है और आहार देते हैं तो वो एक सामाजिक व्यवस्था के कारण से वो देते हैं, तो वो इतना पुण्य नहीं है जितना स्वेच्छा से देने से जितना पुण्य मिलता है अपन को। तो वो सब गुरुदेव के ज्ञान से ही मुझे भी ज्ञात हुआ गुरुदेव, उसके पहले कोई ज्ञान नहीं था। और गुरुदेव अभी आज आस्था श्री माता जी ने भी बीच में प्रश्न किया था गुरुदेव, मेरे के पास भी 2 महीने से प्रश्न उन्होंने भेजा है गुरुदेव कि आप पूछना समय निकाल करके, और आज बीच में किए भी थे प्रश्न गुरुदेव, लेकिन वो संदर्भ के अनुसार नहीं था, पर वो 2-3 प्रश्न है मेरे पास। लेकिन आप माता जी को भी मैंने कहा था कि आप शुरू में पूछना, ऐसे माता जी को बाद में 4 से 5 वो स्वाध्याय की क्लास रहती है इसलिए पूछ नहीं पाती हूँ, ऐसे बोला था, इसलिए तुम पूछ लेना ऐसे। और एक आचार्य श्री मेरा एक निवेदन ये भी है कि 162 नंबर की जो गाथा है गुरुदेव, उसको भी विशेष रूप से आप उसका स्वाध्याय विशेष रूप से कराए, वो मुझे कुछ ज्यादा समझना है गुरुदेव, वो समझ में कम आ रहा है मेरे को। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव एक कल एक पंडित जी का मुझे कॉल आया और मुझे कहने लगे कि गुरुदेव आप, मैं कि पंडित जी आपको वो न्याय प्रिय करके एक शास्त्र है वो आपको पढ़ना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए ऐसा। मैंने बोला ये तो मेरे पास है नहीं ऐसा, तो आप मतलब कैसे शास्त्र है? तो बोलते हैं ये कांजीपत के शास्त्र है, आपको स्वाध्याय करने चाहिए और ऐसा। मैंने बोला मैं वो स्वाध्याय नहीं करता, मैं तो सैद्धांतिक ग्रंथ जो है उनका स्वाध्याय करता हूँ। बोलते हैं सैद्धांतिक ग्रंथ अर्थात, मैंने बोला कि जो आचार्य श्री कमलानंद जी गुरुदेव द्वारा जो बड़े बड़े जो ग्रंथ है उन पर जो गुरुदेव ने व्याख्या करके जो शास्त्र रचना की है, जो मैं मनगढ़ंत शास्त्रों के का स्वाध्याय करता नहीं हूँ। जो मनगढ़ंत है, जो सिद्धांत आचार्य के द्वारा जो प्रतिपादित किए गए हैं और हमारे आचार्य श्री ने जो सत्य किए हैं, वही वास्तविकता जो है मैं उसका ही अध्ययन करता हूँ, और सबको मैं वास्तविकता नहीं, मैं तो ऐसा ही बोल रहा था, ऐसा करके फोन ही काट दिया गुरुदेव। अब मैं वर्ण की मम्मी को आमंत्रित करता हूँ, वो अनम्यूट करे और अपने भाव व्यक्त करे। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव पहले कुछ भी नहीं जानते थे आहार दान के विषय में गुरुदेव, पहले खाली मंदिर जाते, प्राथमिकता मंदिर को ही दी और पूजा करने को ही प्राथमिकता दी थी। पहले एक बार उठाई थी, आज भी हाथ उठाई, हाँ, मंदिर जाते थे गुरुदेव 2 घंटा, मैं स्वयं हूँ गुरुदेव, मेरा खुद का अनुभव बता रही हूँ मैं, कि इतने यानी अज्ञानी क्या पूरे कुज्ञानी, पूरी अनंत विपरीत दशा थी गुरुदेव मेरी स्वयं की। पास में स्वाध्याय भवन रहता था, पर 2 घंटे मंदिर में माला पाठ पूजा अभिषेक सब करते, और साधुओं के पास खाली दर्शन करके तुरंत आ जाते गुरुदेव। पर ये आहार दान का जो महत्व है वो आपसे जुड़े और आपने पढ़ाया, इसके बाद ये सब ज्ञान प्राप्त हुआ गुरुदेव। इसमें सबसे ज्यादा लाभ गुरुदेव मेरे स्वयं को हुआ, क्योंकि जिस दिन से मैंने ये 9 महीने, मैंने क्या पूरे कॉलोनी वासी का गुरुदेव आप नाम ले रहे हो, इसमें मैं अकेली नहीं हूँ, इसमें कनकनंद जी गुरुदेव के पूरे विश्व के वैज्ञानिक जितने भक्त शिष्य वो सब ने मेरा सहयोग दिया गुरुदेव, इस तन मन और धन से सब सहयोग दिया। मेरे को ऐसे लगा ही नहीं है गुरुदेव कि ये चोखा मेरा एकदम हल्कापन लगता, और कार्य भी
अब भी मैं कार्य करती हूँ तो ऐसा लगता है थक जाती हूँ ऐसे गुरुदेव। पर जब आपके चौके पे कार्य 6-6 साधुओं का कार्य करती थी, 2-2 बजे खाना खाती थी गुरुदेव में, इतना सिगड़ी पे भोजन बनाती थी, 2 बजे में भोजन ग्रहण करती थी, तो भी मेरे अंदर शक्ति ऊर्जा रहती थी गुरुदेव। तो ये मैंने अनुभव किया गुरुदेव। तो सबसे ज्यादा लाभ गुरुदेव जो आहार दान देता है उसको लाभ है, उसको तन से भी लाभ, धन से भी और मन से, सब जगह लाभ है गुरुदेव। अपन त्याग दे, पैसा त्याग करते हैं तो हमारे पास अब भी ज्यादा कमाई हो रही है गुरुदेव। ये जैसे कुएं में पानी निकालते तो नया पानी आता है गुरुदेव, हम चाहते नहीं है पैसा, पर पैसा पीछे आता है गुरुदेव। ऐसे शरीर से भी, तन से यह लाभ हुआ गुरुदेव कि आप जैसा भोजन करते हो वैसा सीजा हुआ भोजन हम 3 साल से मैं कर रही हूँ गुरुदेव। आप वो भोजन करना भी आपने सिखाया, तो आज मेरा शरीर स्वस्थ हो गया गुरुदेव। मेरे एक हाथ में दर्द था, जिस हाथ से डॉक्टर ने ना कह दिया था कार्य करने के लिए, पर जैसा भोजन आप कर रहे हो वैसा भोजन मैं कर रही हूँ तो मेरे एकदम सही हो गया गुरुदेव। उसी हाथ से मैं ज्यादा काम करती हूँ जिसको डॉक्टर ने ना कहा। मेरा दिमाग गुरुदेव पहले मेरे अंदर नेगेटिव ज्यादा थी, गुरुदेव से जुड़ी इसके पहले भले मैं 2-2 घंटे मंदिर में पूजा करती थी, पर मेरी नेगेटिव सोच ज्यादा थी गुरुदेव, मैं सकारात्मक नहीं सोचती थी। जो आज मैं गुरुदेव से जुड़ी तो मेरे हर विषय को सकारात्मक बना दिया, इससे मैं आनंदित रहती हूँ। जैसे गुरुदेव आज प्रायोगिक है, उनके अंदर समता, शांति, दया, करुणा सब है, तो गुरुदेव मेरे घर पे रहे और मैंने यहाँ सिगड़ियों से भोजन बना के मैं खुद, मेरे को इतनी खुशी होती कि मैं गुरुदेव को क्या बना के भोजन करा दूं। तो आज भी मैं 24 घंटा गुरुदेव आनंद में रहती हूँ, क्योंकि हर विषय को मैं सकारात्मक ले लेती हूँ। तो और अभी भी हमने गुरुदेव ये एक तो आहार दान का, औषधि का, सब जगह से गुरुदेव को आहार दान देंगे तो वो ज्ञान दान देंगे गुरुदेव। ये तभी अगर पूरे विश्व में सब साधु सुरक्षित रहेंगे गुरुदेव, तो सब पूरा विश्व ज्ञानी हो जाएगा गुरुदेव। तो कभी राग, द्वेष, घृणा, क्रोध कशा रहेगा ही नहीं गुरुदेव। पर आज पूरे विश्व में ये समस्या है गुरुदेव, नेगेटिव था गुरुदेव। और बोलने का भी इतना है गुरुदेव कि मैं बोलते बोलते, और एक जो साधु को आहार देता है वो एक दिन स्वयं आहार लेता है गुरुदेव। और जैसे मेरे त्याग करने के भाव हुए, तो जो जितना ये पैसा कुछ भी नहीं है गुरुदेव, इतने दिन आहार दान दिया, उससे मेरे को इतना ज्ञान आ गया कि मैंने स्वयं त्याग किया पैसे का गुरुदेव। आज मेरे परिवार में सब लोगों ने पैसे का त्याग किया और जीवन भर नियम ले लिए कि हम अनावश्यक खर्चा नहीं करेंगे, नए कपड़े नहीं पहनेंगे, सोना खरीदेंगे नहीं गुरुदेव, अनावश्यक पूरा खर्चा त्याग कर दिया गुरुदेव। और पूरे विश्व में जितने साधु संत हैं उनको आहार दान देंगे गुरुदेव। तो ये गुरु की शरण में जो आजीवन अपने आप को समर्पित कर देता है, वो एक दिन त्याग के रास्ते पे चल के स्वयं दीक्षा लेके मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ता है गुरुदेव। ये मेरा अनुभव है। मेरे पास अब भी इतना बोलने का गुरुदेव, पर आपने ये सिखाया है। नमस्ते गुरुदेव। अब कलावती जी अपना भाव व्यक्त करेंगे। कलावती जैन। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। आहार दान के बारे में पहले हम कुछ भी मालूम नहीं था गुरुदेव, अभी सब मालूम पड़ गया। अभी थोड़ा थोड़ा भाव में भी शुद्धि आ रही है। पहले बहुत गुस्सा आता था गुरुदेव, अभी गुस्सा बिल्कुल नहीं आता है गुरुदेव। अभी पहले अभी आहार दान के बारे में हमको कुछ नहीं मालूम था, ऐसा कि गुरुदेव को आहार देने पे ऐसा वैयावृत्ति होती है, ये सब कुछ नहीं मालूम था। पहले हम पूजा पाठ करने को जाते थे, मंदिर में जाते थे, मुनिराज थे तो मुनिराज को दर्शन करके चले आते थे मुनिराज। ऐसे गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दानिम पंबंध्यमानस्तु ममास्तु देवी। ओम अरहन मुख कमलवासिनी पापात्म क्षम करी श्रुत ज्ञान ज्वाला सहस्र प्रज्वलिते सरस्वती विश्वेश्वर सर्व पापम हन हन दह दह पच पचम छाम छेम छुम छुम छा क्षीर भरधवले अमृत पलभे अमृत श्राव श्राव बम बम हूं पट स्वाहा। ओम अम स्वैपत्तानम ओम नमो खलो स्वैपत्तानम ओम नमो जलो स्वैपत्तानम ओम नमो सब्ब स्वैपत्तानम स्वाहा। ओम शांति शांति शांति।
नमस्ते भगवान, नमस्ते भगवान, नमस्ते देव का नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। जय माता जी, जय माता जी। 28 तारीख को प्रोग्राम है जोधपुर में, तो गुरुदेव मेरा आना है। 29 तारीख को सागवाड़ा आऊंगा। बेलूड़ा 29 तारीख को बेलूड़ा। एंड करो मीटिंग को।